बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। मेरा ख्याल है आज इमरान खान की जो फुटेज चली है, वो जो टांगों पर पट्टी बंधी हुई थी वो तब्दील हो रही थी, तो उससे जो गोलियों के ज़ख़म नज़र आए हैं वो उन तमाम इमरान खान के सियासी हरीफों के लिए बाइस नदामत और शर्मिंदगी तो होंगे, जो ये कहते थे कि इमरान खान तो ड्रामा कर रहा है, गोलियां तो शायद लगी नहीं है, ये तो शायद वाक़या भी उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से इमरान खान बयान कर रहे हैं। तो आज जब वो पट्टी खुली और उसके बाद ज़ख्मों के गोलियों के निशान जो कि बड़े गहरे थे और देखने से पता लग रहा था कि किसी को भी अगर इस तरह की चोट लगे, इस तरह के ज़ख्म लगें तो वो तकलीफ़ में तो होता है। वो जब सामने आया तो मेरे ख्याल में वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे और क्या कह रहे थे वो मैं आपको सुनवा देता हूँ थोड़ी देर में। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी इस इशू के हवाले से। आई मीन, आपका एक नेशनल स्टैचर का लीडर है, पॉलिटिशियन है, उससे आपके सियासी इख्तलाफात हैं और 100 हो सकते हैं सियासी इख्तलाफात, लेकिन उसके बावजूद अगर एक ये ट्रेजेडी हुई है और उसके ऊपर भी आप सिर्फ सियासत खेल रहे हैं और उस चीज़ को अंडरमाइन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था जिसकी मैं पहले भी मज़म्मत कर चुका हूँ। लेकिन पहले आपको याद कराते हैं कि PDM के मुख्तलिफ रहनुमा कहते क्या रहे हैं इस इंसिडेंट के हवाले से। देखिए, इस एक्टिंग में तो उसने शाहरुख और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया था। कोई अदाकार भी इस तरह एक्टिंग नहीं कर सकता जिस तरह उसने एक्टिंग करके दिखाई और उसको सच भी साबित करने की कोशिश कर रहा है। कभी जख्मी के ऊपर प्लास्टर डालता है। ये जो ड्रामे उसने किए वो आपके सामने है। कभी कोई ड्रामा, अब लॉ मार्च का आपने देखा जिस तरह उसने एक अपने ऊपर हमले का एक ड्रामा रचाया। एक गोली बकौल तेरे लगी जिसने थोड़ी देर में अंडे बच्चे दिए और वो 4 जगह लग गई। मेडिकल आज तक नहीं करवाया ताकि चीजें बेनकाब ना हो सके। इमरान का ड्रामा है, किस तरह बंदा था, किस तरह गोली थी। ये अच्छी गोलियां जो बच्चे देती जा रही हैं, 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 होंगी, अब ये दर्जन गोलियों तक पहुंच जाएंगी। इतनी ड्रामेबाजी है। तो ये PDM के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से कहा जाता रहा है और आज की जो मनाज़र हैं वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद फ़ैसला तो अवाम ने करना है। कैमरे की आंख अब बहुत सारी चीज़ें नहीं छुपाती है, कुछ छुपा भी जाती है लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें खुलकर अवाम के सामने आ जाती हैं। दिखाए जी वो आज की जो फुटेज है इमरान खान साहब की, जब पट्टी खुल रही थी तो उस वक्त जो गोलियों के ज़ख़म के निशान थे वो नुमायाँ हो रहे थे और वो जिस हद तक भी हम दिखा सकते हैं उसको दिखाइएगा। और मैं जब ये देख रहा था तो तकलीफ़ हुई देख के, मतलब कि ऑफ ऑल द पीपल, किसी की भी जान बहुत कीमती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है और ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सियासतदान है, उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है या वो किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन इमरान खान के साथ ये जो कुछ हुआ ये काबिल मज़म्मत है, काबिल अफसोस है। ये इमरान खान की ज़ात के साथ ट्रेजेडी नहीं है, ये मुल्क के साथ ट्रेजेडी है। आप देखें कि वो जो ज़ख़म है वो काफ़ी गहरे भी हैं और वो तकलीफ़ दे भी हैं। और उसके बावजूद मुझे लगता ही है कि जितने भी सियासी हरीफ हैं, इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, इमरान खान का जो पैशन था, जो जज्बा था, जैसे कि डॉक्टर से कह रहे थे कि अभी सर्जरी होनी है और उन्होंने कहा कि नहीं जी अगले दिन मैं कंटेनर पर होऊंगा, और उसके बाद फिर वो अगले दिन तकरीर करने के लिए भी आ गए, व्हील चेयर पर बैठ के उन्होंने तकरीर की और वो जिस तरह से की उसमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे इस तरह के जैसे वो बड़ी कोई तकलीफ़ में है। तो वो देख कर बहुत सारे उनके सियासी मुखालफिन के दिमागों में ये बात बैठी कि शायद ये वाकई कोई ख़ास चोट नहीं है, ये ड्रामा कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में उसकी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर थी इमरान खान की, वो पैशन था, वो जज्बा था जिसने उनको महसूस नहीं होने दिया कि ये गोलियां लगी हैं और इस लेवल की चोट है। तो ये ज़ाती तौर पे मैं समझता था और मैं दिखाना चाहता था। अब दूसरा जो इशू बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है वो है जो खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने उस हवाले से क्या कहा, ये भी सुने। उन्होंने वो सारा हकीकी आज़ादी, इम्पोर्टेड हुकूमत, बैरूनी साजिश वाला बयानिया अपना जो है दफन कर दिया है। तो इस हाउस के मुतल्लिक जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की थी, ये सारा कुछ करके और बड़ा कंफर्टेबली वो कह रहे हैं कि इट्स बिहाइंड मी एंड इट्स ऑल ओवर। अमेरिका के साथ जो है हम लवी डवी हो गए, उसको इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। तो ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। और फिर मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। और थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया इसी हवाले से और कुछ ऐसी ही बातें की हैं। मरियम औरंगज़ेब क्या कह रही हैं? वो कह रही है इमरान खान अमरीकी साजिश का बयानिया पसे पुश डालने से बात ख़त्म नहीं होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस बयानिए पे पूरे मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाया, जवाब दीजिए।
जवाब दिए बगैर सिर्फ दस्तबरदारी काफ़ी नहीं है। आज इमरान से सवाल नहीं, बल्कि आज इमरान की बात पे यकीन करने वालों के लिए सवालिया निशान है। अब गुजारिश ये है कि इमरान खान की जो बैरूनी साजिश का बयानिया उन्होंने बिल्ड किया था, ऑफ ऑल द पीपल ऑन मीडिया, आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ दैट नैरेटिव जो इमरान खान ने बिल्ड किया था। और मैं ये कह रहा था कि इमरान खान जो बैरूनी साजिश के ताने बाने जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तहरीक आदम एतमाद के साथ, वो मुझे बादियों नज़र में दुरुस्त नहीं लग रहे। जितना एविडेंस मेरे सामने आ रहा है, ज़ाहिर बात है हमने साइफर तो पढ़ा नहीं, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, हतमी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन मैंने तनकीद की और मैंने कहा ये गलत कर रहे हैं इमरान खान, ये नेशनल सिक्योरिटी से खेलने के मुतरादिफ है। लेकिन अभी जो फाइनेंशियल टाइम्स पर इंटरव्यू इमरान खान ने दिया है उसे मैंने पढ़ा है, लेकिन उसे पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगी जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, जो मरियम औरंगजेब कह रही हैं, या जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। अगर इमरान खान इससे बैक ऑफ करते हैं तो सबसे पहले उन पर तनकीद करने वालों में मैं हूँगा। मैंने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बॉयकॉट झेला है इस वजह से क्योंकि मैं बैरूनी साजिश के नैरेटिव पर तनकीद कर रहा था, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय दैट। जो कुछ भी मैंने कहा था, मैं बिल्कुल जो मुझे सही लग रहा था, दुरुस्त लग रहा था, उस हवाले से मैं बात कर रहा था। आज अगर इमरान खान बैक ऑफ करते हैं और कहते हैं कि वो बयानिया सही नहीं था, या जो भी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, मरियम औरंगजेब कह रही हैं, तो मैं तो सबसे पहले क्रेडिट लूंगा ना एज एन एंकर पर्सन के देखिए जी मैं तो तब भी ये कह रहा था, कितने प्रोग्राम्स हैं, कितने इंट्रोज हैं, और आज इमरान खान ने ये इंकशाफ किया या फिर इकबाल किया है, इतराफ किया है कि जी ये बयानिया दुरुस्त नहीं था और मैं बैक ऑफ कर जाता हूं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फाइनेंशियल टाइम्स का ये जो इंटरव्यू है इसमें तो कोई एतराफ नहीं है। क्या कह रहे हैं इमरान खान, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी, यानी कि जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है ये बात खत्म हो गई अब और मेरे पीछे रह गई। He said of the alleged conspiracy which both Sharif and the US deny, the Pakistan I want to lead must have a good relationships with everyone, especially the United States. Our relationship with the US has been as of a master-servant relationship. अच्छा, मैं पिछले का पहले तर्जुमा आपको कर दूं बहुत सारे लोगों के लिए। वो कहते हैं जी कि जो पाकिस्तान जिसकी मैं क़यादत करना चाहता हूं उसके अच्छे ताल्लुकात सबके साथ होने चाहिए, ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ। हमारे जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ रहे हैं वो मास्टर सर्वेंट यानी आका और गुलाम का सा ताल्लुक रहा है, और अ मास्टर सेव रिलेशनशिप, एंड वी बीन यूज्ड लाइक अ हायर्ड गन, और हमें इस्तेमाल किया गया जैसे किराए की बंदूक को इस्तेमाल किया जाता है। बट फॉर दैट आई ब्लेम माई ओन गवर्नमेंट्स मोर देन द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन उसके लिए मैं अपनी हुकूमतों पर ज़्यादा इल्ज़ाम डालता हूँ बजाय इसके कि मैं अमेरिका पे उसका इल्ज़ाम ज़्यादा डालूँ। ये कहा है उन्होंने। मुझे तो ये एक स्टेट्समैन का बयान लग रहा है कि जी हाँ जी मैं अभी तक अपने बयानिए पे कायम हूँ कि ज्यादती तो मेरे साथ हुई थी, अमेरिका का किरदार तो था, लेकिन उसके बावजूद इट इज़ बिहाइंड मी, मैं उसको पीछे छोड़ आया हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता। मैं अगर दोबारा पाकिस्तान की क़यादत करूँगा तो मैं अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहूँगा जैसे दो मुल्कों में होने चाहिए। ये बयान है, और उसमें भी उन्होंने जिक्र कर दिया दोबारा से कि अमरीकी गुलामी नामंजूर वाला बात कर दी कि हमारा जो ताल्लुक है अमरीका के साथ वो एक मास्टर सर्वेंट रिलेशन, आका और गुलाम का साथ ताल्लुक है, और वो हमें कबूल नहीं है। और उसके लिए मैं अपनी हुकूमतों को ज़्यादा मुर्द इल्ज़ाम ठहराता हूँ, ना कि अमरीका को उस हद तक मुर्द इल्ज़ाम ठहराता हूँ। ये स्टेटमेंट है। अब इसमें अब मुझे बता दें कहाँ पर ये कह रहा है इमरान खान कि मैं वो जो बयानिया मैंने बिल्ड किया था डोनाल्ड लू वाला, जिसका मैं अभी तक नाकिद हूँ, बाय द वे यकीन करें मैं अभी तक उसका नाकिद हूँ, तो मैं तो अभी भी उस पर तनकीद करता हूं कि वो बयानिया दुरुस्त नहीं था इमरान खान का। तो जिस दिन वो बैक ऑफ करेंगे सबसे पहले तो मैं अलल ऐलान बोलूंगा कि बैक ऑफ कर गए खान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को बताऊंगा देखो बॉयकॉट किया था ना मेरा, मुझे कहते थे कि मैं शायद किसी एजेंडे पे काम कर रहा हूं, मुझे तो जेन्युइनली जो लगता था मैं वो बोल रहा था। तो आज खान साहब भी बैक ऑफ कर गए, लेकिन भाईजान अभी तक खान साहब बैक ऑफ किए नहीं। आगे जाके क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक की जो मेरिट की सिचुएशन है, सूरत हाल है वो ये। अब इसको आप जितना मर्जी सियासी ट्विस्ट, असल में मुझे लगता है ये है कि प्रॉब्लम ये है कि पीडीएम की ये जो हुकूमत है इसके अपने पल्ले तो बेचने के लिए कुछ है ही नहीं। ये क्या बेचे, मतलब कि इन्होंने कहा था कि महंगाई खत्म करने के लिए है, गुर्बत खत्म करने के लिए, नालायकी के रिकॉर्ड इमरान खान ने बना दिए हैं, उसको रिवर्स करेंगे। लेकिन जो कमर तोड़ महंगाई पीडीएम के दौरे हुकूमत में हो चुकी है
जो कमर तोड़ नालायकी पीडीएम के दौरे हुकूमत में हो चुकी है, जो कमर तोड़ मईशत का बेड़ा गर्क पीडीएम के दौरे हुकूमत में हो चुका है, जो गुर्बत की हालत है, जो कमर तोड़ बेरोजगारी के रिकॉर्ड पीडीएम की हुकूमत में बन चुके हैं, जो आजादी इजहार राय के साथ हुआ है और जो सहाफियों के साथ हुआ है, अब वो और क्या बात करें? उनके पल्ले तो कुछ बेचने के लिए है सिवाय इसके कि देखिए जी इमरान खान गोलियां खाने का ड्रामा कर रहा है, इमरान खान ये कह रहा है गोलियां 4 नहीं थी, वो तो 2 थी, या वो निशान थे, वो छू के गुजर गई थी, वो बुलेट नहीं थी, वो तो चल रहे थे। यही बेचेंगे ना। पीडीएम तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग अब लगता, मुझे ये जेन्युइनली लगना शुरू हो गया कि सियासी मस्कीनों का एक टोला सा है जो अपनी सर्वाइवल के लिए हुकूमत में आ गया, क्योंकि वो बातें जो खुर्रम दस्तगीर ने की थी कि अगर हम हुकूमत में ना आते हैं तो फिर हमारी डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। इमरान खान ने इतना ताकतवर हो जाना था सियासी तौर पर हुकूमत में आके कि उसके बाद फिर हम सबको आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्वालीफाई करा, उससे बचने के लिए हुकूमत में आ गए। अब आ तो गए, लेकिन वो जो वादे थे, वो कस्में थीं, वो उम्मीदें थीं, वो दावे थे, वो सब झूठे साबित हो रहे हैं और वक्त के साथ साथ उनकी पोल खुल रही है। जो उनकी परफॉर्मेंस है, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख में मेरे ख्याल में स्याह तरीन दौरे हुकूमत इस वक्त पीडीएम की हुकूमत का चल रहा है, जिसमें सारी बातें मैंने मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, नालायकी के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, आज़ादी इजहार राय के हवाले से। मुझे नहीं समझ आता कि जब ये दौरे हुकूमत ख़त्म होगा और इलेक्शन में जाएंगे पीडीएम की 12 जमातें, तो ये किस मुंह से वोट मांगेंगे, क्या परफॉर्मेंस सामने रखेंगे, क्या बेचेंगे, क्या मंशूर बताएंगे, करेंगे क्या? मतलब कि इमरान खान के पौने चार साल दौरे हुकूमत में मैंने बड़ी तनकीद की है और खुलकर तनकीद की, और आज तक उस तनकीद पर कायम हूं। मैं तो इमरान खान पे इस वजह से तनकीद करता था कि मैं ये कहता था कि होगा इमरान खान हीरो इस मुल्क का, होगा क्रिकेटर, होगा फिलैंथ्रोपिस्ट जिसने शौकत खानम बनाया, होगा जिसने 22 साल की स्ट्रगल की होगी। लेकिन अगर आज वो पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया और उसके दौरे हुकूमत में जुल्म होता है, उसके दौरे हुकूमत में कारकर्दगी नहीं हो पाती है, वादे पूरे नहीं होते हैं, नया पाकिस्तान की जो बातें की थी, रियासत मदीना की बातें की थी, तो वो भी मेरी तनकीद की जद में आएगा। क्यों ना आए? सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान है, वो आएगा। तो अगर मैं इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान की हुकूमत के ऊपर उनकी नालायकियों की वजह से तनकीद कर सकता हूं, तो भाईजान आप तो फिर वो लोग हैं जो 30-30 साल से इक्तदार में हैं, ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं। आपको क्यों लगता है कि आपकी हुकूमत आएगी और ये कुछ होगा और हम तनकीद नहीं करेंगे? हम तो करेंगे। अब उसमें आपका ज़र्फ है कि आप क्या करते हैं उसके बाद हमारे साथ, उसके लिए भी अल्लाह मालिक है। चीज़ें जो हैं वो सबके सामने हैं। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। उस्मान डार साहब तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खोड़ो साहब, क्योंकि इंटरव्यू तनकीदी था पीडीएम की हुकूमत के हवाले से, इस वजह से मैं समझता हूं कि पहला राइट आपका है। क्या कहिएगा, जो भी आप कहना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड सर। साहब, ये रोजाना नई बातें नहीं हैं, ये पुरानी बातें हैं, चल रही हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि जब इमरान खान था हुकूमत में तो मैं उन पर खुली तनकीद करता था और इस वजह से उन्होंने आपका बाइकआउट भी किया। आज पीडीएम की हुकूमत में उसमें भी आप खामियां ढूंढ रहे हैं और कुछ न कुछ आप एनालिसिस करके और फरमा भी रहे हैं कि जी पाकिस्तान की 75 साला ज़िंदगी में सबसे बुरी हुकूमत आज की है। अब हम 2 बुरी हुकूमतों का मुआवजना करने पर मजबूर हो गए जी। ठीक है जी। अब ये 2, अब उसमें सिर्फ मुझे तो ये आता है कहना, एक ने 4.5 साल या 3.5 साल, पौने 4 साल लगाए, दूसरे ने 7 महीने लगाए। अब इस लिहाज से पाकिस्तान को मैं समझता हूँ किसी नेशनल लीडरशिप की ज़रूरत है, जिसमें इमरान खान भी पूरा नहीं उतर पाया। आज की हुकूमत भी आपकी नज़रों में बहुत बुरी है। कल के लिए जब से बेनज़ीर साहबा गई या नवाज शरीफ साहब आउट हो गए, हम नेशनल लीडर ढूंढ रहे हैं जो क्लियर माइंड का हो, जिसके ऊपर अवाम का एतमाद हो और वो सिंसियरली, सीरियसली आगे बढ़ने की कोशिश करे। मुझे पता है कि पाकिस्तान के इकनॉमिक सूरत हाल इतनी कोई आसान नहीं है कि जल्दी ठीक हो जाए।
हमें कर्ज़ों की ज़रूरत है, हमें IMF की ज़रूरत है, हमें FATF का वाइट लिस्ट में आना ज़रूरत थी। इसी तरह से कुछ बाहर से लोगों की मदद आनी थी, बाहर के मुल्कों से कुछ मदद आनी थी, कुछ बैंकों से मदद और बैंकों से मदद आनी थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ और भी पता नहीं कितने। ये सारी हमारी मदद चलती आ रही है जब से कोरोना है। कोविड हुआ तो हमें $3 अरब मिले। मुझे अब तक पता नहीं है कि वो कहाँ खर्च हुए और कितने बचे और कितने चले गए। ये ऐसे ही है जैसे जनरल मुशर्रफ के ज़माने में अमेरिका ने पता नहीं कितने $5 अरब दिए। जब उन्होंने हिसाब किताब लेना शुरू किया तो उनको हिसाब किताब मिला सिर्फ $2 या $3 अरब का, बाकी दूसरों का हिसाब नहीं मिला। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की जो किसी और के सहारे चल रही है। इमरान खान ने कोशिश की FBR में जी टैक्स के ज़्यादा फाइलर्स बने, नाकाम हुआ। आज की भी ये बात है कि जी सितंबर 30 तारीख तक रिटर्न्स भरने चाहिए, लेकिन अक्टूबर भी गुजर गया, अब नवंबर भी मिल गया उनको। जहाँ इंडस्ट्री है तो वहाँ एनर्जी शॉर्टेजेस की कभी किसी ज़माने में चीखो पुकार होती थी, हमने कह दिया भाई आप अपने पावर प्लांट लगाओ। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिहाज से लोग कहते हैं कि जी हम क्या ऑर्डर दें आपको क्या ऑर्डर दें। पाकिस्तान में सूरत हाल पता नहीं क्या है। अब पाकिस्तान में सूरत हाल हुकूमत तो नहीं बना रही। मैं समझता हूँ इनस्टेबिलिटी और ये जो भौचार है ये हमारे मोहतरम इमरान खान साहब मचा रहे हैं। उनको आराम से अपोजिशन के बेंचेस भी आके बैठना चाहिए था। असेंबली की बेइज्जती वो न करते और उनको लगे हाथों दोनों हाथ से ले लेते, हुकूमत पर तनकीद करते। जैसे हम सुनते थे तनकीद, या जैसे हम सुनकर हुकूमत की बातें सुनते थे। इमरान खान अगर डेमोक्रेट होता तो इस्तीफा न देता, क्योंकि आज वो कह रहा है कि वो जी अमेरिकी साजिश की पुरानी बात है, छोड़ो उस पुरानी बात को, मैं छोड़ आया हूँ। तो फिर छोड़ आए हो तो फिर क्यों छोड़ आए हो? अगर थी अमेरिकन साजिश तो कहो ना कि हाँ अमेरिकन साजिश थी, और फिर उसके लिए जांच पड़ताल पे लगो, उस पर इंक्वायरी कराओ, उस पर कुछ भी कराओ। अब कहता है छोड़ो जी उसको छोड़ो। अब ये तो मैं इसमें यही कहूंगा ना कि आप पहलू तय करके और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। पहलू तय करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शुरू दिन से जैसे आपने कहा था, वैसे तरह मैंने भी यही कहा था कि ये मैंने कहा कि आप मुकम्मल कर लें अपनी बात, नहीं तो मैं जल्दी आपकी तरफ वापस आऊंगा। मैं चाहता हूं कि दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ आ जाए ना। मैंने तो इंट्रो में बोल दिया, इसलिए आपने जो भी बोल दिया। मेरे ख्याल में उस्मान डॉक्टर साहब ठीक है, मैं सिर्फ यही जी फरमाएं, कंप्लीट करें। ठीक है, मैं जनरली तो बोल गया हूं और क्या बोलूं। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं ये बात जो है ये पहलू तय कर रहे हैं इमरान खान साहब, अगर है बात। ओके जी उस्मान डॉक्टर साहब, वो कहते हैं जी कि आप तो बैक ऑफ कर गए बैरूनी साजिश के नैरेटिव से। देखिए एहतिशाम, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने इंट्रो में सारी दूध का दूध पानी का पानी अपने नाजरीन के सामने रख दी है। साइफर पे कभी इमरान खान साहब ने अपने बयानिए को या जो भी उन्होंने पोजीशन ली उससे विड्रॉ तो किया नहीं है। अलबत्ता हुकूमत जिसके ये इत्तेहादी हैं वो क्यों घबराहट का शिकार है, खौफजदा है जुडिशल कमीशन बनाने पे। गुज़श्ता 6 माह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ और हमारा मुतालबा है, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किया, सदर पाकिस्तान को खत तक लिखा इमरान खान साहब ने कि आप साइफर के ऊपर ये जो आलमी साजिश हुई, बदतरीन साजिश हुई, उस पर जुडिशल कमीशन बना दे। अब मैं आपके गेस्ट से ये पूछना चाहता हूँ, जुडिशल कमीशन इमरान खान ने बनाना था? टॉक शो में बैठ के बड़के लगाना, बातें करना बड़ा आसान काम है, कल ही बना दे ना। हम तो कह रहे हैं बनाए। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं अब नए इंतखाबात की तरफ जा रहा हूँ, साफ और शफाफ इंतखाबात का हमारा मुतालबा है। साजिश बेनकाब हो चुकी है। शहीद अरशद शरीफ के कातल अभी तक दंदना रहे हैं इस मुल्क में। आजम स्वाति की जो वीडियो बनाई गई उसकी फैमिली को
उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। शहीद अशरफ शरीफ की फैमिली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। मेरे लीडर इमरान खान साबिक वजीर आजम के ऊपर कातलाना हमला हो गया, टांग पे गोलियां चल गई, इनको आज यकीन दहानी कराने के लिए बकायदा वीडियो तक मंजरे आम पे आ गई है। ये तो उनकी गोलियों का मजाक उड़ा रहे थे। गैर संजीदा तो ये लोग हैं। और जहां तक बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक की, इमरान खान एक डेमोक्रेटिक लीडर है, तो इसीलिए उसने इन चोरों डाकुओं लुटेरों को तस्लीम नहीं किया, इस जैली असेंबली को तस्लीम नहीं किया जिसमें ये साजिश के जरिए आ गए। खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म रहा, सिंध हाउस पूरा बक्का मंडी बनी रही, आपने मनाजर दिखाए, आपने एहतशाम इस पे दर्जनों प्रोग्राम किए, और किस हद तक इमरान खान अपने आपके सिस्टम को एक्सपोज करे। FIR आज तक नहीं कटी है। तो इससे ज्यादा गला सरा फरसूदा निज़ाम, जो जकड़ा हुआ निज़ाम है इस मुल्क का, 26 साल से जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान की स्ट्रगल रही रूल ऑफ लॉ के लिए, जो वो पहले दिन से बात कर रहे थे, ये सब कुछ अब कौम के सामने आ रहा है। और तमाम फैसले बैलेट बॉक्स के जरिए अवाम अपने वोट की ताकत से करते हैं। एहतशाम, आप पिछले 6 माह के तमाम इंतखाबात उठा के देख ले। 17 जुलाई को पाकिस्तानियों ने तमाचा मारा इसी PDM के मुंह पे। 16 अक्टूबर को दोबारा अवाम ने तमाचा मारा अपने वोट की ताकत से। और ये जो हालिया इंतखाबात हुए उसमें इमरान खान जो 7-8 सीटों पे खड़े थे, लोगों को पता था कि इमरान खान ने असेंबली में नहीं जाना, उसके बावजूद ये अजीम पाकिस्तानी लाइनों में लगे, घंटों इंतजार करने के बाद इमरान खान को वोट दिया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जिताया उन्होंने। बार बार इमरान खान पब्लिक मूवमेंट से, जलसों से, एहतजाज से, लॉन्ग मार्च से, बैलेट बॉक्स के जरिए बार बार इमरान खान और इमरान खान के साथ खड़े ये अजीम पाकिस्तानी बार बार पैगाम दे रहे हैं आप लोगों को कि वो पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं। निसार खेड़ो साहब से मैं पूछता हूं कि गैलप का हालिया सर्वे आया जिसमें 10 में से 9 कारोबारी इदारों ने कहा एहतशाम पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं इन हालात में, पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में नहीं है। आपके कारोबारी लोगों ने अदम एतमाद कर दिया मौजूदा सिस्टम पे, मौजूदा हुकूमत पे। इससे ज्यादा क्या बात की जा सकती है। इमरान खान मुआशी तौर पे पाकिस्तान को कितना बेहतर लेके चल रहा था, इन्हीं का इकोनॉमिक सर्वे जो हाथ पांव के अंगूठे लगा के इन्होंने जारी किया, जिसमें 6% से GDP ग्रोथ हो रही थी, हम तो नहीं कह रहे थे, इन्होंने लिखा है। 50 लाख नौकरियां इमरान खान ने जनरेट की, इन्होंने लिखा है। आपकी टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हुई 6800 अरब की, ये कह रहे हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे में इमरान खान ने की है। 32 अरब डॉलर की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की इमरान खान ने, ये खुद कह रहे हैं, मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। 31.7 अरब डॉलर से फॉरेन रेमिटेंस अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ी है आपकी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 15% से बढ़ी, SME सेक्टर ऊपर गया, हर चीज तस्लीम कर इमरान खान बेहतर मुल्क लेके चल रहा था। हाँ, इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ये बात की कि 3 साल 3.5 साल एक मुश्किल वक्त से पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ आया है, मुआशरत संभल रही है। इन हालात में तरीके में तमाम एक साजिश के जरिए कामयाब होगी, उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। मैं सादा सा सवाल उठाता हूं कि ये 6-7 माह की अपनी परफॉर्मेंस का कोई एक काम आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, शाम बता दें कोई एक अच्छा काम इन्होंने किया हो। 1100 अरब रुपए की चोरी बचाई नैब तरमीम करके, 1100 अरब रुपए का खजाने को टीका लगा, EVMs खत्म की, अजीम पाकिस्तानी ओवरसीज का वोट खत्म किया। इन 3 कामों के अलावा कुछ चौथा काम बता दें जबकि ये इन्होंने किया हो। हाँ, चौथा काम जो इन्होंने बड़ा जबरदस्त किया, आप जैसे सहाफियों को बहादुर जो हक और सच पे खड़े हैं, FIRs काटी, इनके पास जवाब है कि अशरफ शरीफ शहीद के ऊपर 16 FIRs बगावत और गद्दारी की इनकी हुकूमत ने काटी। क्या वो गद्दार था? क्या वो रियासत का बागी था? साबर शाकर का क्या कसूर था? अयाज मीर का क्या कसूर था? आप नाम लेते जाएं जिन एंकर्स को इन्होंने विक्टिमाइज किया, थ्रेट किया, इनकी हुकूमत में लोग जान बचाकर पाकिस्तान से भागे। इमरान खान के ऊपर FIRs काटी गई, दहशतगर्दी की, हमारी लीडरशिप के ऊपर दर्जनों FIRs काटी गई। कोई प्रोग्रेस तो बताएं सिवाय FIRs काटने के। ये पर्चा सरकार है, पर्चा सरकार, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पे खड़ी है ये हुकूमत। जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी बैसाखियां निकाली तो आप देखेंगे कि इनका क्या हशर होगा। अगर ये आपको नजर भी आ गया कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं, बैठ के टॉक शो में बात करना, आपको लेके बात करना, ये बड़ा आसान काम है। आए ना आवाम के मैदान में, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? किस बात का खौफ है?
हम तो एक आईनी डिमांड ही कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च को भी लेके आए हैं, तो एक ही डिमांड है ना कि मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। और उसकी भी बुनियादी वजह यह है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, मुआशी तौर पर ये तबाह। अब एक अच्छा, नए इंतखाबात की शक्ल मैं में खोड़ो साहब के पास जाता हूँ, उनसे मैं जवाब लेना चाहता हूँ इस बात का, लेकिन उससे पहले आपने जो एक बात की कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे हुकूमत में है। जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींचा ये हुकूमत में नहीं रहेंगे, तो आप लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है ना? मैं तस्लीम करता हूँ, पहले दिन से हमारे पास तो अक्सरियत ही नहीं थी। हमारे पास ये जो रेंटेड, तो फिर बात यह है कि अगर आप भी सवाल ले लेना उस्मान डार साहब, अगर आप लोग भी फिर उसी दरवाजे से आए थे और उन्हीं के सहारे आए थे और उन्हीं के कंधों पे बैठ के आए थे और उन्हीं के कंधों पर बैठ के आपने 4.25 साल दौरे हुकूमत गुजारा है अपना, तो अब किस मॉरल ग्राउंड पे आप इन पे तनकीद कर रहे हैं? नहीं, देखें, एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि इमरान खान के पास तो पहले दिन से ही सादा अक्सरियत नहीं थी। हमारे पास तो 172 पूरे नहीं थे ना, 2/3 मेजॉरिटी तो बाद का मैटर है। तो ना बनाते हैं, जिस तरह से भी इत्तेहादी आए, ना बनाते हुकूमत भाईजान, ऑपोजिशन में जाके बैठ जाते हैं ना। और अगर बना ली और एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट से बनाई, तो फिर आज इन पे क्यों तनकीद कर रहे हैं, अगर इन्होंने भी वही काम कर लिया जो आपने काम किया था? तो देखिए, इन पे तनकीद इस बात की है कि जो ये आलमी साजिश के जरिए आए, जिस तरह से हमारे 25 MNAs को सिंध हाउस में बुलाकर बकरा मंडी हुई, हमने तो कोई खरीदो फरोख्त नहीं की ना, हमने तो कोई जोड़ तोड़ नहीं की। किस तरह से पंजाब हुकूमत में इन्होंने पंजाब हुकूमत खत्म की, किस तरह से पंजाब में तो अगर मैं आ रहा हूँ खोड़ो साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो आप कहते हैं कि चलें ये भी, अगर फिलहाल मैं आपकी बात दुरुस्त मानूं कि खरीदो सर, मैं आ रहा हूँ खोड़ो साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपको मुकम्मल टाइम दूंगा, फिक्र ना करें, मैं आपको आई विल गिव यू एम्पल टाइम सर। मिसाल है, आप कहते हैं कि जी खरीदो फरोख्त हुई और फिर साजिश हुई, और इसी तरह हुकूमतें जाती हैं। तारीख गवाह है उस्मान डार साहब, हुकूमतें जाती साजिशों के जरिए से ही हैं, ऐसी बैठे बैठे तो नहीं चली जाती ना। आप अब महलात में साजिशें तो होती हैं, इक़्तिदार में जो बैठा होता है उसके खिलाफ साजिशें होती हैं, हुकूमतें जाती तो ऐसे ही हैं। लेकिन अगर ये इस तरह आए थे और कोई खरीदो फरोख्त हुई थी, तो वो लोग जो आपके साथ बैठे थे इत्तेहादी, जिनके सारे फिर आप 4.25 साल हुकूमत में बैठे रहे, उनको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो एडजस्ट किया गया ना। तो ये गलत हैं, आप दुरुस्त हैं, या फिर दोनों गलत हैं? देखिए, मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ, चले आपकी बात को आगे ले, या तो इत्तेशाम इन्होंने 7 माह में डिलीवर किया होता ना, कुछ भी महंगाई की होती, बेरोजगारी नीचे ले आते, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर कर देते, इसहाक डार साहब तक आगे सारे फार्मूले लगा ले, गरीब को तकलीफ नहीं मिला इस मुल्क में ना, मुआशी कत्ल हुआ पाकिस्तानियों का, बद से बदतर तरीन हालात इन्होंने किए हैं। तो कोई चीज बेहतरी की तरफ हो ना, आपका कॉन्फिडेंस, वो तनकीद तो आप पे भी होती है ना डार साहब। आपके सामने एक सर्वे अभी रखी है, अभी आपकी बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस शेकअप हो चुका है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मौजूदा दौरे हुकूमत में जो महंगाई और बाकी जितने भी मामला थे वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए उससे जो कि आपके दौरे हुकूमत में थे, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में भी जो कुछ हुआ वो पिछले दौरे हुकूमत के मुकाबले में काफी बड़ा बिगाड़ था। तो ये तनकीद तो आप पे भी थी। तो अगर मिसाल के तौर पर बुरी परफॉर्मेंस जो है, अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो चोर रास्ते से आने वाले दरवाजे को जस्टिफाई कर देती है, तो अच्छी परफॉर्मेंस तो आपकी भी नहीं थी। देखिए, इनको ना 75 साल तारीख में कोरोना का पेंडेमिक का किसी को सामना हुआ, सैलाब आ गया, सदियों में इन्हें सैलाब मिल गया, सैलाब। अल्लाह अकबर। ये अभी आ रहे हैं ना, 6 माह पहले तो सैलाब नहीं था ना, 1 माह पहले ही सैलाब का इन्हें सामना करना पड़ा है ना, उसमें भी ये कहाँ नजर आए हैं? चले, सिंध हुकूमत कहाँ थी सैलाब? चले, सिंध हुकूमत वाले लॉन्ग मार्च रोकने के लिए सिंध से पुलिस तो भेज रहे हैं, लेकिन वही पुलिस इन सिंध के अजीम लोगों को बचाने के लिए कहीं नजर नहीं आई। ठीक हो गया, चले, बचाने के लिए पुलिस भी मुतर्रक है, FC भी मुतर्रक है, रेंजर भी ला रहे हैं, लेकिन आम आदमी को रिलीफ देने के लिए सिंध हुकूमत कहाँ थी? मैं आपके प्रो में सवाल उठाता हूँ, बता दें। मैं आता हूँ आपकी, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। खोड़ो साहब, उन्होंने कहा जी कि आपने सिर्फ 2 काम किए जब से आप आए हैं हुकूमत में। एक तो आपने 1100 अरब रुपए की चोरी बचाई है नैब तरमीमी बिल के जरिए, और दूसरा वो ये कहते हैं कि आपने EVM का जो लॉ था वो ख़त्म किया ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के प्रोसीजर से आउट करने के लिए, और उसके अलावा सहाफ़ियों पे जो जुल्म और तशद्दुद की दास्तानें रकम हुई आपके दौरे हुकूमत में, उसका उन्होंने जिक्र किया। तो इसके अलावा चौथा काम क्या किया आप लोगों ने 7 महीने में? जी,
हाँ जी, हम मन को दुआ कर रहे हैं कि ये गलत रास्ते पर चलते रहें और पाकिस्तान को हम बचा लें। देखिए बात सुने, ये आपका उसूल, ये दुनिया का उसूल है, एवरीबडी इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। इलेक्शन कमीशन इनकी लाखों और अरबों रुपयों की चोरी के बावजूद उनको इलेक्शन में खड़ा होने दे रहा है। यहां ऐसा भी हुआ है कि जेल में कोई अंदर है तब भी इलेक्शन में खड़ा होके और जीतता है और हारता है, जो कुछ भी है। अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कह सकते आप। अक्यूज है, मैंने इल्जाम लगा दिया, मैंने केस जुड़तू बनाया, झूठी एफआईआर भी कटती हैं, मैंने अक्यूज किया किसी को, आप उसको चोर बना दें, ये मुनासिब बात नहीं है। ये किसी मुल्क में ऐसा नहीं चलता कि बस आपने बोल दिया तो चोर हो गया। ये गलत बात है। जज साहबान ऑब्जर्वेशन देते हैं तो वो हमारा जहन में आती है बात। लिखत में जो वर्डिक्ट है उसको कम अहमियत देते हैं, ऑब्जर्वेशन को ज्यादा अहमियत दे देते हैं। अक्यूजेशन दूसरी चीज है, प्रूफ होके कन्विक्ट होना और चीज है। नवाज शरीफ का हिस्सा लूं या ना लूं, छोड़ें उसको। कहां की पता नहीं कौन सा केस, और खोदा पहाड़ निकला चूहा कि अपने बेटे से उसने तनख्वाह शो नहीं की। कहां का पैनामा और कहां का वर्डिक्ट, कहां की ये अरबों रुपयों की चोरी शहबाज शरीफ साहब की और कहां उसका निकल जाना। वो एफआईए जब इमरान खान के साथ थी तो हम सब चोर थे, अब वो हमारे साथ हैं इसलिए हम ठीक हो गए। ये क्या गलत बातें हैं। आपने इदारों को खुद मिसयूज करना क्यों शुरू किया? नहीं तो आपके दौरे देखिए, ये सवाल तो आपसे भी बनता है ना, क्यों किया खोड़ो साहब? ये आपसे भी सवाल एक मिनट सवाल भी ले लेना। मैंने डॉक्टर साहब से क्रॉस क्वेश्चन, मैं तो बैठा हूं सर, मैं तो ये सवाल एफआईए के बाद आपने किया कि आपने कहा कि इमरान खान के साथ एफआईए थी तो हम लोग चोर थे, वो हमारे साथ हुई तो हम इनोसेंट हो गए। ये तो सवाल आपसे करना बनता है कि कैसे फिर इनोसेंट हो गए? क्योंकि एफआईए आपके साथ थी, क्योंकि राना सनाउल्लाह के अंडर थी। उसी एफआईए ने बयान दे दिया कोर्ट में जाके जी कि कोई सबूत ही नहीं है। जी सर। मेरे साईं, अब कोर्ट पे भी आप एतमाद नहीं कर रहे हो। अब जब कहते हो कि कोर्ट में जाके कसम उठा के कहता है कि जो मैं कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, आप उसको भी सच नहीं मान रहे हो और कोर्ट के सामने बस अपनी बात करके और भाग जाते हो। ये बातें ऐसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन नैब पर पता नहीं कितने थे, मुझसे ज्यादा आपको याद होंगे कि सुप्रीम कोर्ट नैब के लिए क्या क्या कहती रही है। ठीक है, अगर नैब में अमेंडमेंट्स हुई तो मैं इसलिए तो कहता हूं ना कि इमरान खान अगर पार्लियामेंट में होता तो शायद ये नैब में तरमीमें नहीं हो सकती थी। क्यों ये मौका हाथ से गंवाया? क्यों डेमोक्रेट नहीं बना? क्यों अपोजिशन को बुरा भला कहता है? जब पहले भी अपोजिशन में था तो इस असेंबली को 2 नंबरी कहता था, लानत भेजता था असेंबली पर। जब खुद आके प्राइम मिनिस्टर बना फिर तब असेंबली ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट उसको ले आए तो ठीक है, दूसरे साथी उसको मिला दें तो ठीक है। अब अगर उनके साथ नहीं रहे, देखिए अगर आपने कहा ना सिंध हाउस में मार्केट लगा था, ये लगा था, वो लगा, लेकिन सिंध हाउस में जो भी एमएनएज इमरान खान से चिढ़ के निकले थे उनको हमने वोट नहीं देने दिया। ये इमरान खान के जो एलाइज थे और हमने मिलकर हुकूमत बनाई है, इन बागी अरकान की वजह से नहीं बनी। हाँ, ये बात दुरुस्त है। आप इसको भी महसूस करें कि जो पैसे थे अगर किसी ने चलाए भी, जो आप सॉरी, मैं कह ये दुरुस्त है कि वो जो मुनहरिफ अरकान थे उन्होंने तो वोट भी नहीं किया था, वो इत्तेहादी आपके साथ आके मिल गए थे। जी आपका ऑडियो का इशू है, लेट मी फिक्स इट। मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता। वेलकम बैक टू सवालनामा। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ हैं, उस्मान डार साहब हमारे साथ हैं। खोड़ो साहब, आप ही की तरफ वापस आऊँगा, लेकिन एक बात जो आपने कही थी, जब मैंने कहा था एफआईए क्योंकि अब आपके अंडर इस वजह से बरियत हो जाती है मियां शहबाज साहब की, हमजा साहब की, तो आपने कहा कि कोर्ट पर भी एतमाद नहीं करते हो। अब आप बात कोर्ट पर एतमाद की है नहीं। मैं थोड़ा सा अपना आर्ग्यूमेंट आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद आप ज़रूर जवाब दें। सिचुएशन ये हुई जी कि मियां शहबाज साहब और हमजा साहब के हवाले से एविडेंस की पटारी खोलते थे शहजाद अकबर साहब और एफआईए साथ खड़ा था।
और उन्होंने कहा जी देखें जी मकसूद के अकाउंट में, फलाने के अकाउंट में, फलाने के अकाउंट में इतने अरब रुपए आए हैं, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है, सबूत हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, सब कुछ हमारे पास है, केस प्रोसीड कर रहा है, शहबाज साहब, हमजा साहब जमानत में। अब जैसे ही मियाँ शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, राना सनाउल्लाह के अंडर FIA आ जाती है। वही FIA ये कहती है जी कि सबूत तो है ही नहीं। जब प्रोसिक्यूटर ये कह दे ना सर कोर्ट में, कोर्ट पर एतमाद की बात नहीं है, लेकिन जब प्रोसिक्यूटर ये कह दे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये कह दे जिसका काम है एविडेंस गैदर करना और उसके बाद मुलजिम को चालान करना और फिर गवाहियां कराना और सर्कमस्टांशियल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड है अदालत में उसको पेश करना, वो कहते हैं ही नहीं जी। फिर अदालत ने क्या करना है सर? अदालत का काम तो सबूत गैदर करना, तफ्तीश करना, तहकीक करना, गिल्ट को साबित करना। अदालत के लिए तो एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, innocent until proven guilty. It is the job of the investigating agency to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, sir. अब वो investigating agency मुकर गई क्योंकि आपका दौरे हुकूमत था। शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, राना साहब वफाकी वजीर दाखिला थे, उन्होंने कहा है ही कुछ नहीं, तो अदालत क्या करे वहां पे, सवाए इसके कि ठीक है जी भाईजान घर जाए। अर्ज करूं जी फरमाए। अर्ज करूं शहजाद अकबर साहब से, तो उनकी बात को मैं सच क्यों मानूं? अगर आज की बात को आप झूठ कह रहे हो तो मैं शहजाद अकबर साहब के ज़माने की बातें सच क्यों मानूं? उन्होंने भी हो सकता है झूठे रखा दिए हो, उन्होंने झूठ लिखा दिया हो। आप शहजाद अकबर की बातें कर रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक था, ये क्यों मैं मानूं? नहीं, मैं FIA की अगर उनके कंट्रोल में थी और उन्होंने इस तरह से केस बना दिया, मैंने पहले ही कहा जो ट्रांजैक्शंस मैं FIA की बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शन, मकसूद के अकाउंट में पैसे आए कि नहीं आए? जो ट्रांजैक्शन मैं कौन, मुझे नहीं मालूम कौन है मकसूद। मुझसे तो न पूछे ना, ये आप मुझसे ना पूछें कि मकसूद कौन है, उसके अकाउंट में अरबों रुपए कैसे आया कैसे नहीं आए। शहजाद अकबर ने अपने FIA के साथ मिलकर अगर कोई काम किया, हो सकता है उसमें झूठ भी हो। शहजाद अकबर साहब अब आके क्यों नहीं सफाई पेश कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं? जाए ना कोर्ट में कि मैंने ये इतना पता किया था, मैंने इतना पता किया, मैंने ये इन्वेस्टिगेशन की, मैंने इतने पैसे खर्च करके इन्वेस्टिगेशन करा के मैंने इनको चोर कहा था, चोर के लिए साबित करने के लिए मैं खड़ा हूं। शहजाद अकबर साहब को कहना चाहिए था ना कि मैं कोर्ट में पेश होना चाहता हूं। ठीक है, मैं आता हूं आपकी तरफ वापस आता हूं। अच्छा, एक चीज और डॉक्टर साहब, ये FIA दूसरी बात जी बताएं कौर साहब, फरमाइए। मुझसे कह रहे हैं? जी मैं आपसे आप बोलना चाह रहे थे ना? हाँ, दूसरी बात पता नहीं क्या कहा आपने, EVM की बात। EVM का तस्वर दिया गया। अगर आप इजाजत दें, ये FIA वाला मामला पहले क्या पाकिस्तान वाइंड अप कर लें, फ्रेंडली FIA वाला मामला आपकी इजाजत से पहले वाइंड अप कर लें, फिर EVM पे आ जाते हैं। दो सवाल आपने पूछे तो इसलिए मैं आता हूं, EVM पे आ जाता हूं, अलहदा से आ जाता हूं आपके पास। ये डॉक्टर साहब ये जो वो कहते हैं जी कि क्यों शहजाद अकबर की बात दुरुस्त माने हम, नंबर 1। अच्छा, दूसरा ये है कि क्योंकि मुझे 16 साल हो गए भाईजान वकालत करते हुए, FIA ने तो अपील भी दायर नहीं की है आगे बरियत के उस फैसले के खिलाफ। नहीं तो मतलब कि अपील तो दायर करनी बनती है ना, अपील तो दायर करनी बनती है कि जी ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत है या गलत हो, वो तो मतलब कि उन्होंने खुद जाके कह दिया कि कुछ है ही नहीं, तो अदालत ने कहा जी ठीक है घर चले जाएं, इज्जत से जाएं, बाइज्जत बरियत होगी। डॉक्टर साहब देखिए एहतशाम, सच्ची बात यह है कि अगर आप अपना माइक लेके चैनल पर आवाम में जाएं और ये सवाल, सिर्फ एक सवाल रखें आवाम के सामने कि मौजूदा इंसाफ के निज़ाम से आवाम मुतमिन है, मेरा नहीं ख्याल आपको एक भी पाकिस्तानी मिलेगा। जो हालिया फैसले आए, मुख्तलिफ अदालती फैसले आए हैं इंसाफ को लेकर, इनके मामला को लेके, लोगों को तो अब इस मुल्क में करप्शन बज़ाहिर लीगलाइज लग रही है। जिस तरह के फैसले आए हैं, ओपन एंड शट केसेस थे इनके, मकसूद चपड़ासी जिसकी आप बात कर रहे हैं, मंजूर पापड़ वाला, मुश्ताक चीनी वाला, फलूदे वाला, कुल्फी वाला, मुर्दे के अकाउंट से पैसे निकले, ये सब पैसे तो थे अकाउंट्स में। क्या इस मुल्क में जो लोग इंसाफ देते हैं या जिन्होंने करप्शन पे काबू पाना है, जिन अदारों ने, जिसमें से नैब है, FIA है, कहाँ है वो आज? वो कौन लोग थे, किन के पैसे थे इन अकाउंट्स में? किसी ना किसी के तो थे एहतशाम।
ये तो नहीं कि अब वो अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करते जिसमें से ये सारा ब्लैक का पैसा, काला धन जो करप्शन से कमाया गया, लांचों में यहाँ अरबों रुपए पकड़े गए। तो क्या मतलब इस निजाम के ऊपर तो इत्मीनान ही उठ गया है आवाम का। और यही हमारी हकीकी आज़ादी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वही हकीकी आज़ादी की जंग है जो हम लड़ रहे हैं इस निज़ाम के खिलाफ, इस गले सड़े फरसूदा निज़ाम के खिलाफ। आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया, FIA आज इनके नीचे है, इनसे पूछने वाली बात है कि FIA क्यों नहीं अपील में गई। इमरान खान क्या बात करते थे, ये तासुर देते थे जी ये साइमराइजेशन, ये पकड़ दकड़ इमरान खान कर रहा है। इमरान की हालिया FIR का नाक कटना, पंजाब में हमारी हुकूमत है, पंजाब में चीफ मिनिस्टर PTI का बैठा है। अगर हमारी पंजाब हुकूमत आज हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर FIR कटाने में बेबस है, तो यही बात इमरान खान करता था कि मेरे पास जिम्मेदारी जरूर थी, इख्तियार नहीं था। इसी तरह आज जिम्मेदारी चौधरी परवेज लाई के पास नजर आ रही है बतौर CM पंजाब, अख्तियार किसी और के पास है। आपकी पंजाब पुलिस चीफ मिनिस्टर के मतायत है, चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करने की बजाय कहीं और रिपोर्ट करते हैं, कहीं और से अहकामात लेते हैं। तो इससे ज्यादा हालिया दिनों में जितना आपका निजाम मुल्क का एक्सपोज हुआ, अभी तक हम 4 चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर टकरे मार रहे हैं। हमारे सेनेटर्स जा रहे हैं, हमारे MNAs जा रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस जा रहे हैं। वो 4 चीजें क्या हैं? वो 4 चीजें हैं, नंबर 1 शहीद अरशद शरीफ की फैमिली को मिले से ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कर रहे हैं। जी ठीक दूसरा, आजम खोड़ो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। वीडियो जो टॉर्चर हुआ उनसे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कह रहे हैं। तीसरा, साइफर जिसकी प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में हमने बात की, उसका जुडिशल कमीशन बना दें, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर दें। और आखिरी नंबर 4, जो मेरे लीडर आपके साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह पर कातलाना हमला हुआ, 4 गोलियां मारी गई टांगों में, उसकी FIR कटा दे। आप लॉयर हैं, एहतशाम आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। आप कानून समझते हैं, पाकिस्तान का आयन और कानून देता है इमरान खान को, जो विक्टिम रिपीट हो रहा है जिस पे उनको शक है उनके ऊपर FIR कटाएं। इमरान खान, चले खोड़ो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ का नाम लिया, इमरान खान ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का नाम लिया। क्या ये कानून से बालातर है? मैं पूछना चाहता हूँ जी खोड़ो साहब, प्लीज खोड़ो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। खोड़ो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी खोड़ो साहब बताइए। सर मैं माजरत के साथ मैं वही सारी बातें रिपीट नहीं करना चाहता। अभी इन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कहा कि मुझे जिम्मेदारी दी तो गई थी, अख्तियार नहीं दिया। ये आपको पता था कि जी आपके पास अख्तियार नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी के नाम के वास्ते आप वजीर आजम है, जो वो कहते थे वो करते थे। आप इलेक्शन कमिश्नर भी लगा दिया आपने, दूसरा कुछ कर लिया, तीसरा कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। ये जो परवेज इलाही साहब हैं वो तो आपकी अपोजिट, जब आप वजीर आजम नहीं रहे तब वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। आपने परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया? आप PTI के किसी बंदे को बना लेते। आपको जानते हैं कि जी अख्तियार नहीं होते और फिर भी आप हुकूमत बनाते हैं। और वो बनाते हैं क्यों? लेके परवेज इलाही की, जो किसी न किसी के चंबे में है, पता नहीं शिकंजे में है या क्या है, आप क्यों बना रहे हैं उसको? आपने क्यों बनाया? आपके पास तो मेजॉरिटी थी ना, आप तो 15 सीटें और भी जीत के आए। तो क्या बात थी कि परवेज इलाही साहब को फिर से वजीर आला बनाने की? क्या ये तो नहीं कि आप रास्ता ढूंढ रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके थ्रू जाएं? क्या मसला है आपका? आप हर चीज में फंस रहे हैं, PTI वाले फंस रहे हैं। हम क्या बैठे हैं, ठीक है बुरी हुकूमत चल रही है, थोड़ी सी चल रही है, असेंबली में आप मेजॉरिटी कंफर्टेबल है, हम इंतजार कर रहे हैं कि टाइम आए तो हम इलेक्शन करा लें। हकीकी आजादी का मतलब मैं बताऊं, अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी से अगर हकीकी आजादी है तो 1 मैन 1 वोट है। जब पता है हम सबको कि हम सबका एक एक वोट है और वोट देना हमारा फर्ज है, तो फिर यही हकीकी आजादी है जो दिलाएगी किसी को वोट। 1 मैन 1 वोट, ट्रांसपेरेंट। इमरान खान खुद कह रहे हैं, इमरान खान ने खुद कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में एक इलेक्शन हुई है 1970 वाली, जो फेयर थी, जब भुट्टो साहब और मुजीब रहमान साहब की वो इलेक्शन चल रही थी, वही फेयर है। तो मैंने फट से उसको कहा कि भाई छोड़ो फिर EVM को, दूसरी चीजों को छोड़ो, वही 70 वाला निजाम ले आओ।
70 वाली इलेक्शन का निजाम ले आओ, क्या था उसमें? तो टीन के डब्बे होते थे, ये प्लास्टिक के डब्बे। बेनजीर साहब की पुकार के बाद दोनों चीजों में बड़ा फर्क है कोड़ो साहब, दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। रूल्स में जो थोड़ी बहुत मतलब कि वो आर्ग्यूमेंट जो आप बिल्ड कर रहे हैं कि 70 की टेक्नोलॉजी में जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी 70 में, और उसमें तब फेयर इलेक्शन हो गया था, तो इसका मतलब नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो गया था। उसका मतलब ये है कि उस टाइम पे करप्शन की नहीं गई थी। तो टेक्नोलॉजी तो बेहतर होने से मतलब ये नहीं है कि जी आप 70 वाली टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो ही फेयर इलेक्शन होगा। एक मिनट नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि 70 वाली टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। 70 वाले 1970 के रिटर्निंग ऑफिसर्स को दोबारा बिठाएंगे, उसी स्टाफ को लाएंगे, उसी इलेक्शन कमिश्नर को लाएंगे तो ही फेयर इलेक्शन होगा। बात, अरे नहीं ऐसे नहीं। एहतशाम साहब, मैंने ये नहीं कहा। इमरान खान ने कहा था कि 70 की इलेक्शन ठीक हुई थी। मैंने कहा था भाई इसी तरह के कराओ। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो थोड़ी जिंदा होके आएंगे वापस, उसमें तो पता नहीं कितने चले भी गए होंगे दूसरी जगह पे। ठीक है, अच्छा चले, मुझे जरा आगे बढ़ना है। नियत की अगर बात करते हैं तो हमने एक शॉर्ट में एक और इंपॉर्टेंट इशू सुने एक मेरा जुमला सुन लें। उसके बाद आज कहा है ना एस्टेब्लिशमेंट ने कि हम सियासत से दूर हैं, सियासत जाने वो काम जाने, हम सियासत में नहीं आएंगे। एक दफा कहा, दूसरी दफा कहा, तीसरी दफा कहा। जब ये सब कुछ ऐलान हो चुका है कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आप उस पर काम करो ना, उस इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाओ ना, हकीकी आजादी मिल जाएगी। हम सबको आजादी चाहिए, 1 मैन 1 वोट चाहिए। डार साहब देखिए, मौजूदा इलेक्शन कमीशन तो एक इनका पॉलिटिकल विंग बना हुआ है। आप उनके हालिया फैसले देख लें, तमाम के तमाम फैसले उठा के देख लें, एक पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, इनके खिलाफ हम फॉरेन फंडिंग का केस लेके गए हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सत्तू पी के सो रहे थे शाम, पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग पे। इमरान खान के पे तो बड़ी फुर्तियां दिखा रहे थे, बड़ी तेजियां दिखा रहे थे। इनकी दफा कंबल लेके सोए हुए। एक और फुर्ती इसी तरह सेनेट में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई एक्शन लिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक और सिंध हाउस में, एक सेकंड मुझे देना जरा, इलेक्शन कमीशन की बात छिड़ी है। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये ऐड कर लें कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे का रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को इरसाल कर दिया है। तोशा खाना में रेफरेंस भेज दिया है कि फौजदारी मुकदमा चलाए इमरान खान में, क्योंकि तोशा खाना में उन्होंने करप्शन किया। कोई सरप्राइज नहीं हो रहा आपकी बात सुन के। हम ये सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन से। मेरे लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये कोई शॉकिंग न्यूज नहीं है। इससे भी बड़ी खबरें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ये एक ही एजेंडे पे है, और वो एजेंडा है पीडीएम हुकूमत का, कि किस तरह से हमने इमरान खान को अगले इलेक्शन में बाहर रखना है। बार ये अजीम पाकिस्तानी बाहर निकल रहे हैं, उसके बावजूद इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन को मैं एक बात करना चाहता हूं। जी बताइए। मैं एक बात करना चाहता था। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कहा गया कि फलां को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाओ, और मैंने बना दिया। ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मुकर्ररशुदा हैं इमरान खान के खुद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान वाज अपॉइंटेड ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ इमरान खान का दिया हुआ एज अ प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान बार-बार कह चुके हैं। एक मिनट सर जी माफ कीजिए, माफ करना बाबा माफ करो यार, बात सुनो ना। खुद अखबार में कहा है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि इसको लगा दो, मैंने लगा दिया। उसने खुद कहा है यार। तो मैं भी यही बात कह, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा इसे मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया। मेरी बड़ी गलती है। तो फिर मैं क्या बोल रहे हैं आप किस तरह से बोल रहे हैं कि इमरान खान फेयर था? आप किस तरह से कह रहे हैं कि इमरान खान मेरिट का ख्याल करता था? नहीं करता था। यही तो मैं कह रहा हूं। चलें जवाब ले लें उनसे। जी डॉक्टर साहब, जी बताएं फरमाइए। देखिए एहतशाम, ये एक तरफ उसी बात को इंडोर्स कर रहे हैं इमरान खान की, जो वो कह रहे थे कि आपकी हर बड़ी तैनाती में
फैसले करवाए जाते थे जब अपोजिशन लीडर एक पेज पे नहीं आ रहे हैं, एक नाम पे हम नहीं मुतफिक हो रहे, हुकूमत और अपोजिशन, इलेक्शन कमीशन हो, जो भी एक दीगर हमने सेटअप बना रखा है, तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल अदा करती है, माजी में भी करती रही है। अब जब तक आप किसी के साथ काम नहीं करते हैं, आपको क्या अंदाजा होगा ये शख्स कैसा है? हमें थोड़ी पता था कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन इस तरह का निकलेगा या जिस तरह के फैसले आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हमारे हक में फैसले करें, हम ये कह रहे हैं हक और सच पर मबनी फैसले करें। यूसुफ रजा गिलानी पकड़े गए रंगे हाथों, क्या हुआ? कोई फैसला नहीं आया। सिंध हाउस में बोलियां लगी, एमएनए वहां गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सेनेट में शो ऑफ हैंड से कहा करप्शन खत्म हो जाएगी, ये बकरा मंडी खत्म हो जाएगी, जमीर फरोशी खत्म हो जाएगी, सोए रहे। मकसद इनको जल्दी थी या इनकी फुर्तियां देखनी थी ना आपने, तो वो आपको 10 इलेक्शन में नजर आएंगी। जहां रात के 3 बजे भी ये इलेक्शन कमीशन जाग के प्रेस रिलीज दे रहा था, चीफ सेक्रेटरी से को राब्ता कर रहा था, आईजी को कर रहा था। सिंध में तो पोजिशनों को आग तक लगा दी गई, तब ये इलेक्शन कमीशन कहां था? बैलेट बॉक्सेस उठा के ले गए, तब ये इलेक्शन कमीशन कहां था? अभी हालिया मलीर में जो इलेक्शन हुआ है, जहां खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है धांधली हुई है इमरान खान के खिलाफ, वहां इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया है? तो ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये सिलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ फैसले देना है। अगर इस इलेक्शन कमीशन में थोड़ी सी इखलाकी जरूरत है इसके पूरे अमले में, तो ये पीएमएल पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनाए, पता चल जाएगा कौन को। के हमने तो फिर भी 40,000 से ज्यादा का डेटा दिया है रजिस्टर्ड डोनर्स का। इनके पास तो 40 लोग नहीं है जो बता सकेंगे इनकी पार्टी चल के ऐसे रही है। मार्क सीगल अमेरिका से लेके उसामा बिन लादेन तक की तो किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिस तरह ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले अपने पार्टी के माली मामले बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थोड़े इस वक्त खत्म हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। निसार खोड़ो साहब, आपने हमें ज्वाइन करने के लिए। इश्यूज वही हैं, उन्हीं के गिर्द हम घूमते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।